बात करेंगे सबसे पहले नेपाल की, जो इस वक्त हिंसा और हंगामे की आग में जल रहा है। सरकार और नौजवान आमने सामने आ गए हैं और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। इस बैन के खिलाफ वहां के नौजवानों ने बवाल कर दिया है। नेपाल की ओली सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। हाथों में तख्तियां, पोस्टर और बैनर लेकर लाखों प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर उतर गए और नेपाल की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों के बैनर पर जेन ज़ी जनरेशन लिखा था और ये नई पीढ़ी ओली सरकार के फैसले के खिलाफ गीत गाकर अपनी आवाज उठा रही थी। नेपाल के आम नौजवानों के साथ वहां के पत्रकार भी सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर थे, जिनके पोस्टर पर लिखा था सरकार मुंह बंद कर रही है और तानाशाही का जाल बुन रही है। दूसरे पोस्टर पर लिखा था लोकतंत्र बीमार हो रहा है और निरंकुशता फैल रही है। ऐसे ही तमाम पोस्टरों के साथ सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाली लोग आवाज उठा रहे थे। एक पोस्टर में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की तस्वीर थी, जिसमें दिखाया गया था कि वो जबरदस्ती नेपाली लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। काठमांडू में जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट उग्र होने के बाद सरकार ने नेपाली सेना को तैनात कर दिया। पुलिस ने रात 10 बजे तक के लिए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया। इसके तहत 4 जिलों में किसी के भी आने जाने, किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, बैठक या फिर घेराबंदी करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। लेकिन प्रदर्शनकारी सरकार का आदेश मानने को तैयार नहीं हुए। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी वो पीछे नहीं हटे और संसद की ओर कूच कर गए। पुलिस और सेना ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की तो आंदोलनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। प्रदर्शन उग्र होता देख नेपाली पुलिस और सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इससे भी नेपाल के नौजवान पीछे नहीं हटे, काठमांडू की सड़कों पर डटे रहे। यही नहीं, पुलिस वालों को धक्का देते हुए नेपाल की संसद में घुस गए। संसद परिसर में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सामने वो बेबस नजर आए। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में आंदोलनकारी घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारी जैसे ही संसद परिसर में घुसे, पुलिस और नेपाली सेना ने बड़ा एक्शन लिया क्योंकि आंदोलनकारी वहां की इमारतों पर चढ़ गए थे। इसके बाद पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे नौजवानों पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में कई नौजवान घायल हो गए, जिन्हें उनके साथी उठाकर ले जाते दिखे। संसद परिसर के अंदर इस युवक को भी गोली लगी थी। इसे बचाने के लिए कुछ लड़के आए, लेकिन जब उसे उठा नहीं पाए तो घसीटते हुए बाहर ले गए। घायलों और मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और जख्मी प्रदर्शनकारियों को अस्पताल पहुंचाया। इतना होने के बाद भी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़क पर उतरे जेन-ज़ी आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे और अपनी मांगों को लेकर अब भी डटे हुए हैं। तो प्रदर्शन की आग लगातार नेपाल को जला रही है और अब तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। 21 की संख्या हो चुकी है और इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी। नेपाल में प्रदर्शन के बीच नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बैठक बुलाई है और किसी भी समय यह बैठक शुरू हो सकती है। काठमांडू में बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है क्योंकि उग्र आंदोलन की वजह से न सिर्फ काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया, बल्कि नेपाल के भैरवा बुटवल में भी कर्फ्यू है और भारत नेपाल सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई 7 दिनों की समय सीमा का पालन नहीं किया, जिनमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसी के साथ टेलीग्राम, एक्स, रेडिट, लिंक्डइन, वाइबर, ट्विटर, निम्बस और ऐसे दूसरे कई साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो पोपो लाइव, ग्लोबल डायरी समेत कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं ये जिन्हें बंद कर दिया गया और इसी के खिलाफ ये आंदोलन इस वक्त नेपाल में हो रहा है।
इन्हीं सोशल मीडिया के जरिए नेपाल के लोग अपनी आवाज उठाते थे और YouTube जैसे माध्यमों से कमाई करते थे। कमाई और व्यापार पर भी इसका असर पड़ा है। इसीलिए सरकार के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। हमारा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार बहुत गौरव है और गौरव इतना हो गया कि फाइनली आके सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ हम अपने बात रख सकते थे। के भन्ने आँट गर्दैन। हम सोशल नेटवर्क्स के खिलाफ नहीं हैं। हम कानून व्यवस्था के उल्लंघन, अहंकार और हमारे देश का अपमान करने के खिलाफ हैं। हमें आपका संविधान पता नहीं है। फिर बौद्धिक लोग शिकायत करते हैं कि 4 लोग अपनी नौकरी खो देंगे, लेकिन क्या 4 नौकरियां राष्ट्रीय सम्मान से बड़ी हैं? देखिए, इस आंदोलन में 21 लोगों की मौत और उग्र होते हुए प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल में अब फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप शुरू हो गए हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चालू कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने बताया कि फेसबुक समेत कई सोशल नेटवर्क अब वहां पर एक बार फिर से चालू कर दिए गए हैं। हालांकि सरकार और इंटरनेट कंपनीज ने इसके बारे में कोई भी अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।